क्या माफी हमेशा रिश्तों को सुधार सकती है या कभी-कभी चीजें और भी उलझ जाती हैं? आज हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स की, जिसमें रिश्तों की डोर और भी उलझने वाली है। कहानी का केंद्र है विद्या, अभीर और अरमान। और इस बार घटनाएं इतना नाटकीय मोड़ लेने वाली हैं कि दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ जब विद्या ने उठाया माफी मांगने का कदम। लेकिन कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया। कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस के माहौल से। कियारा, जो अभीर की बहुत बड़ी फैन है, उसके लिए खास तौर पर तैयार होकर आती है। वह हर संभव कोशिश करती है कि अभीर का ध्यान अपनी ओर खींच सके। लेकिन अभीर, जो पहले से ही कियारा के अत्यधिक चिपकने वाले व्यवहार से तंग आ चुका है, उसे डांट देता है। कियारा, प्लीज, मेरा पीछा करना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंस इस हद तक पर्सनल हो जाएं। अभीर की इस तीखी प्रतिक्रिया से कियारा के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को विद्या गलत नजरिए से देखती है। उसे लगता है कि अभीर ने कियारा के साथ बदतमीजी की है। विद्या, जो पहले से ही अभीर को गलत समझती आ रही थी, गुस्से में आ जाती है। बिना किसी सवाल जवाब के वह अभीर को थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। इस तरह की हरकतें करने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभीर, जो पहले ही कई विवादों में घिरा हुआ है, इस अपमान से अंदर तक हिल जाता है। वह विद्या की बातों से आहत होता है और उसे कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। जब यह घटना होती है तो अरमान तुरंत मौके पर पहुंचता है। वह विद्या को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, विद्या, तुमने बिना सच्चाई जाने अभीर पर इल्जाम लगाया है। कियारा की तरफ से मैंने सारी बातें सुनी हैं और अभीर की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारा और अभीरा का रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। अरमान की यह बात विद्या को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना किसी ठोस वजह के अभीर पर गुस्सा निकाला। विद्या अपने गुस्से पर पछतावा करते हुए माफी मांगने का फैसला करती है। वह अभीर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन कहानी यहीं पर और नाटकीय हो जाती है। जब विद्या अभीर से माफी मांगने पहुंचती है, तो वह देखती है कि अभीर एक कोने में अकेला बैठा है। उसका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ है। विद्या उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करती है, अभीरा वहां आ जाती है। अभीरा विद्या को रोक लेती है और कहती है, विद्या माँ, माफी मांगने से कुछ नहीं बदलता। रिश्ते बातों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जो हुआ वह सब गलत फहमी का नतीजा था। लेकिन अब चीजों को संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके बाद एक भावुक पल आता है, जहां विद्या और अभीरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह पल देखकर अरमान और परिवार के अन्य सदस्य भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही यह रिश्ता संभलने लगता है, फूफा सा एक नई साजिश रचने की तैयारी करते हैं। वह नहीं चाहते कि अरमान और अभीरा का रिश्ता दोबारा मजबूत हो। अब सवाल ये है, क्या विद्या की माफी सच में सारे गिले शिकवे खत्म कर पाएगी? क्या फूफासा की साजिशें इस परिवार को फिर से तोड़ने में कामयाब होंगी? और क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता वाकई में संभल पाएगा? अगले एपिसोड में क्या होगा? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलेंगे। कियारा और अभीर के बीच का तनाव क्या कम होगा? क्या विद्या और अरमान अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? और फूफासा की चालों का सामना यह परिवार कैसे करेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ।